श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते तरंगे। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामं हेमासलाभ देहं। दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशं नाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तयतमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वतीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जस। जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि
हरहूँ कलेस विकार सिया बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। कथा उस मोड़ पर पहुंची है कि प्रताप भानु महाराज एक सुअर के पीछा करते करते ऐसे घने जंगल में चले गए हैं और अंधियारी होने को है। शुकर तो गुफा में जाकर छुप गया, लेकिन लौटना चाहे तो रास्ता भूल गए। अब भूख प्यास से पीड़ित नदी तालाब की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। तभी उनकी दृष्टि एक आश्रम पर पड़ती है। वहाँ जाते हैं तो वहाँ ऋषि के भेष में उन्हीं के द्वारा पराजित किया हुआ एक राजा वन में जाकर तपस्वी का भेष धारण कर रहता था और वहीं पर महाराज पहुंच जाते हैं। वह कपटी सन्यासी महाराज प्रताप भानु को पहचान जाता है, लेकिन राजा उसे नहीं पहचान पाते। वह जल सरोवर में ले जाकर पिलाता है, स्नान कराता है। इसके बाद तृप्त होकर राजा उसको बार बार प्रणाम करते हैं और बड़ी सराहना करते हैं। वह कपटी राजा कपट के माध्यम से अपने हारे हुए तिरस्कार का बदला लेने को ठान लेता है मन ही मन, और वह राजा की बातों बातों में दिल जीत लेता है। और वही वार्ता चल रही है राजा में और उस कपटी सन्यासी में। आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि देहन धरी बहुरी सिया बर रामचंद्र की जय। वह कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। अपने नाम का परिचय प्रताप भानु महाराज से दिया वह कपटी सन्यासी कि सृष्टि के प्रारंभ में ही मेरा उत्पत्ति हुई थी और तब से कई युग चले गए, मैंने अपना शरीर नहीं बदला, इसीलिए मेरा नाम एक तन में है तो एक तनु है। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ
दशरथ अजिर विहारी। जनिया चरजुक रहूं मान माही, सुतत पते दूर लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयहु निपहि सुनी अति अनुराग, कथा पुरातन कहे सोलाग। कर्म धर्म इतिहासयनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सियमित अचरज बखानी। सुनी महीपता पस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कहता पसनीप जानऊं तो ही, किन्हें कपट लाग भल मोही। सुनु महिषयसि नीति जहाँ, तह नाम न कहीं। मोहि तोहि परयति प्रीति सोई, चतुरता विचारित विषया। वर रामचंद्र की जय। वह कपटी सन्यासी राजन प्रताप भानु से कहता है, हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप के ही बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं, और तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गए, और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। कपटी सन्यासी के भेष में वह राजा जो था, अपनी कपटी बातों से, छल भरी बातों से प्रताप भानु का मन मोह लिया। मंगल भामानय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। नाम हमार नाम तुम्हार, प्रताप दिनेशा,
सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय नयापन जानिय काजा। देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी मम मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछाय तोरे। अब प्रसन्नमय संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनी सुबचन भूपति हर खाना, गही पद विनय किन्हीं विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करताल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न विलोकी, मांगी अगम वर होऊ अशोकी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितय जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो सिया। बर रामचंद्र की जय। मोबाइल वाहन करता अपन बोला स्थान लोग आओ आओ। हाँ तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता न। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता। अब मैं प्रसन्न हूं, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर विधा अवस्था, मृत्यु और दुखों से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य। ऐसी भावना, मन की बात राजा प्रताप भानु ने उस कपटी सन्यासी से प्रकट की। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। कहता पसनीप ऐसी हो, कारण एक कठिन सुनु सो। कालऊ तू पद नाई सीसा, एक विप्रकूल छाड़ी महिषा।
तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। जो विप्र न बस करहूँ नरेसा, तो तुम बस विधि विष्णु महेशा। चलन ब्रह्मकुल सन बरियाई, सत्य कहाहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कवने हूँ काला। हरखे उराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोरया बनासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मुकहु सर्व काल कल्याणा। एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाव निज, कहूँ तहाँ महीन खोरी। सिया बर रामचंद्र की जय। वह कपटी तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। पूरी तरह से अपने कपटी जाल में, कपट रूपी जाल में प्रताप भानु को फंसाकर पढ़ा दिया। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ताते मैं तू ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तव परमाय काज। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य माम बानी। यह प्रगटयथि वादिज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर कुपहि मान माही। सत्यनाथ
पद गहिनीप भाखा, दिज गुर कोप कहूँ को राखा। राखई गुर जाओ कोप विख्याता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पतमान मोरा, प्रभु माहि देव श्रापयति घोरा। हो ही विप्रवश कवन विधि, कहूँ कृपा करि सो। तुम तज दीन दयाल निज, हित न देखं को। सिया बर रामचंद्र की जय। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जान। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। अब संपूर्ण रूप से राजन प्रताप भानु अपने आप को उस कपटी मुनि भेष में जो सन्यासी बना था उसके शरण में सौंप दिया। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। सुनु निपविविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। अहि एकयति सुगम उपाई, ताहा परंतु एक कठिनाई। मम अधीन जुगति निपसोई, मोर जावतव नगरा न होई। आजू लगाए अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। जो न जाऊं तव होई अकाजू, बनायास मंजसयाजू। सुनी मही सबो लेउ मृदुबानी, नाथ निगमयसी नीति बखानी। बड़े स्नेहल गुण पर करही,
गिरि निज सिरनि सदा तृण धरहि जलधि अगाध मौलि बह फेनु संतत धरनि धरत सिर धरेनु अस कहि गए नरेश पद स्वामी हूँ कृपाल मोहि लागी दुख सहिए प्रभु सज्जन दीन दयाल सिया बर रामचंद्र की जय। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य उठाइए। मंगल भामानय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी जानिन पहिया पन अधीना बोला तापस कपट प्रवीणा सत्य कहूँ भूपति सुनि तो ही जगनाही न दूर लभ कछु मोहि अवसी काज माए करिहूँ तोरा मन तन बचन भगत ताये मोरा जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ फलई तबहि जब करिया दुराऊ जो नरेश माए करऊँ रसोई तुम पर साऊँ मोहि जाना न कोई अनसो जोई जोई भोजन करई सोई सोई तवया यसु अनुसरई पुनीति न के गृह जेवाई जो तव बस होई भूप सुन सो जाई उपाय रचहु निपयेहु संबत भारी संकल्प करे नित नूतन दिज सहस सत बरऊ सहित परिवार मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही कर विजेवनार सिया बर रामचंद्र की जय।
राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर जोग, जुक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब ये छिपा कर किया जाए। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर ले। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। ऐसी युक्ति वह कपटी राजा ने महाराज प्रताप भानी को कही कि हे राजन, मैं तुम पर अत्यंत खुश हूँ और तुम्हारे काम के लिए मैं तुम्हारे घर आऊँगा, जबकि मैंने जब से जन्म लिया है तब से न किसी के घर, यहाँ तक कि किसी गांव में नहीं गया हूँ। लेकिन तुम्हारी ममता और प्रेम देखकर मैं तुम्हारे घर आऊँगा और जीवनार बनाऊँगा 1 साल तक, और तुम 1,00,000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराना, मैं भोजन बनाऊँगा और तुम भोजन परसना, और जो जो उस भोजन को प्राप्त करेगा, जीवेगा, वह तुम्हारे अधीन हो जाएगा। ऐसी युक्ति राजा को वह कपटी सन्यासी ने बताया। मंगल भावनया मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। एहि विधि भूप कष्टयाति थोरे, होई हाई सकल विप्रवास तोरे। करिहाहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजे ही बस देवा। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही भेषन आऊ बकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणा बमाए करी निज माया। तप बलते ही कर आपू समाना, रखी हूँ यहाँ रस परवाना। मैं धरितासु भेसु सुनु राजा, सब विधि तोर सवार बकाजा। गए निशि बहुत शयनया बकीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दीन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचई हो सो वतहि निकेता। मैं आयु बसोई भेष धुरी, पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बुलाई सब कथा सुनाऊं, तो ही सिया बर रामचंद्र की जय। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे
तो उस प्रसंग से देवता भी सहज में ही बस में हो जाए। मैं एक और पहचान तुमको बतलाए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का भेष धरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान ले। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शयन किन्हनि पर आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूपनिन्द्रायति आई, सो किमि सोव सोचय अधिकाई। काल के तू निसी चरता हयावा, जेहि सुकर होई निपहि भुलावा। परम मित्रता पसनिप केरा, जानई सोअति कपट घनेरा। तेहि के सत सूत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप मर सब मारी, विप्र संत सूर देखी दुखारे। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापसनीप मिली मंत्र विचारा। जेहिर पुछाए सोई रचहि उपाऊ, भावी बसन जानक छुराऊ। रिपु तेजसी अकेलयपि, लघु करि गनिये न ताहू। अजहु देत दुख रवि शशिहि, सिर अवशेषित राहु सिया बर रामचंद्र की जय। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता। कहने का तात्पर्य है, बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि
शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझने का भूल करना चाहिए। मंगल भावनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी तापसनी पनिज सखही निहारी हरखी मिले उठी भयेउ सुखारी मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई अब साधे उरीपु सुनहु नरेसा जो तुम कीन्हा मोर उपदेशा परिहरि सोचर हूँ तुम सोई बिनि औषध भी याधि विधि खोई कूल समेत रिपु मूल बहाई चौथय दिवस मिलब माई तापसनी पही बहुत परितोषी चला महाकपटी अतिरोषी प्रताप भानु प्रताप ही बाजी समेता पहुँचायसी क्षण माझ निकेता निपही नारी पही सैन कराई हये गृह बांधेसी बाजी बनाई राजा कई उपरोहित ही हरिल गयहूँ बहोरी लय राखिस गिरि खोहमहूँ माया करिमति भोरी श्यावर रामचंद्र की जय। तपस्वी राजा कपटी अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा का सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तूने मेरे कहने के अनुसार काम कर लिया तो अब मैं शत्रु के काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज के चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़ों को अच्छी तरह से घुड़सवार में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। मंगल भावनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी आपु बिरचि उप रोहित रूपा परेउ जाइते ही से जयनुपा जागे उनि पयन भये बिहाना देखी भवानयति आचर्य जुमाना मुनि महिमा मन महुअनुमानी उठ
उठे गवही जेई जाना न रानी, काना न गयहूँ बाजी चढ़ीते ही, पुर नर नारी न जानाऊ के ही। गये जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरी सोई काजा। जुग समनि पही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी ऊपर रोहित आवा, निपही मत ये सब कही सामुझावा। निपहर खेउ पहचानी गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत। बरय तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत सिया वर रामचंद्र की जय। अब आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तो वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन जुग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि वह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उपरोहित जेव नार बनाई, छरस चारी विधि जसी श्रुति गाई। माया मय तेहि कीन्ही रसोई, बीजन बहुगनी सकई न कोई। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि महु विप्र मासु खाल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए, पद पखारी सदर बैठाई। परुष न जबहि लाग माही पाला, भय आकाश वाणी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाऊं, है बड़ी हानि अनजानी खाऊं। भयउ रसोई भूसुर मासु,
सब दीज उठे मानी विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसन आव मुख बानी। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार, जाई निशाचर होहु निप मूढ़ सहित परिवार। सिया बर रामचंद्र की जय। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया, उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। जब ही राजा परोसने लगे, उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। तब ब्राह्मण क्रोधित होकर क्रोध सहित बोले उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। सभी ब्राह्मणों ने एक आवाज में प्रताप भानु को श्राप दे दिया। कथा आज यहीं विश्राम होगी। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव। तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। तमेव सर्वं मम देव देव। कथा विसर्जन होतु है, सुनो वीर हनुमान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सिया बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।